अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अभी 3-4 दिन पहले ही गुरु पूर्णिमा का पर्व था। आप सबको बहुत बहुत बधाई। यूँ तो हमें अपने जीवन से जुड़े हर सम्मानित आदरणीय व्यक्तियों को हर रोज़ याद करना चाहिए। We should remember all the respected and positive persons in our life. They are our energy boosters. यूँ तो हम हर समय किसी न किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, अपना स्वयं शरीर हो, नेचर हो, यानी किसी से भी ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। Grasping, observation, learning, it goes and on throughout the life. लेकिन शास्त्रों में, वेदों में सर्वप्रथम गुरु माता पिता को बताया गया है। मातृ पितृ देवो भव। सबसे प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें इस संसार में लाते हैं, उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, बोलना, दौड़ना, हंसना, जीवन को समझना और समझाना सिखाते हैं। उन्हीं की बदौलत आज हम इस जगह तक पहुंचते हैं। उनके चरणों में शत शत नमन। उनका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। और दूसरे हमारे होते हैं शैक्षिक गुरु, टीचर्स, यानी कि एकेडमिक टीचर्स, जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, प्रोफेशनल एजुकेशन में हो। जिन टीचर से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, हमें हमेशा उनका धन्यवाद देना चाहिए। उनकी सेवाएं, उनके एफ़र्ट्स को कभी नहीं भुलाना चाहिए। आजकल कुछ टीचर्स की रिस्पेक्ट कम होती जा रही है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। ड्यू टू देम वी आर ऑन दिस स्टेज एंड learning and leading a successful, happy, luxurious life. We should be thankful to them always. और एक होते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु, यानी कि स्पिरिचुअल गुरु। आजकल एक अच्छे, सच्चे, गुणी, विचारवान गुरु मिलना बहुत ही भाग्य की बात है, जो हमें आत्मचिंतन के बारे में बता सके, जो हमें चिंताओं से दूर कर सके, जो हमारी लाइफ को एक सही दिशा दे सके। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड गुरु। क्यों चाहिए हमें गुरु? हमें क्यों बनाना चाहिए गुरु? इट्स आवर लाइफ, इट्स आवर डिसीजंस, इट्स आवर थॉट्स, सो व्हाई वी नीड गुरु, राइट? मे बी, बट अकॉर्डिंग टू मी, जैसे हमें हर एक चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि आँख का रोग है तो हमें आई स्पेशलिस्ट, दांत का है तो डेंटिस्ट, कोई लीगल इश्यूज़ हैं तो एडवोकेट्स के पास जाना पड़ता है। इसीलिए आजकल की लाइफ में, इस दौड़ में, इस होड़ में, आपाधापी में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि सभी एक टेंशन में हैं, सभी डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी को कहीं शांति और सुकून नहीं मिल रहा। तो उस समय हमें एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे तत्व, ऐसे फिगर की तलाश होती है जहाँ हमें शांति मिल सके, सुकून मिल सके, पॉजिटिविटी मिल सके। इसीलिए गुरु चाहिए। आजकल हमें इतनी अंदर ऊर्जा नहीं है, हम उस ऊर्जा को नहीं जान पा सक रहे हैं, तभी हमें एक गुरु की तलाश होती है और एक गुरु मिलने ज़रूरी हैं। हाँ, किसी आपाधापी में नहीं भागना है, किसी होड़ में, दौड़ में नहीं भागना है। आपको बुद्धि से निर्णय करना है, whom you have to follow, whom you have to listen। किसको आपको सुनना है, किसके पीछे जाना है, किसको समझना है, क्या अच्छा है, क्या ठीक है। आजकल के इस टेंशन के युग में आपने हर एक व्यक्ति को कहते सुना होगा कि लगता है सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं, कहीं भाग जाएं। लेकिन भागने से कुछ नहीं होना, जाना कहीं भी नहीं है, यहीं रहना है।
आप जहाँ भी जाएंगे आपके विचार और आप साथ ही होंगे। वी हैव टू क्लींस अवर थॉट्स, उनको शुद्ध करना है। जो एक शक्ति, एक शांति जो खो गई है उसे पहचानना है। सब कुछ अपने अंदर ही है, लेकिन शायद उनको जानने में अब हम कई बार समर्थ नहीं हैं। जो व्यक्ति, जो फिगर, जो तत्व, जो जगह आपको एक ऊर्जा, एक शक्ति प्रदान करे, आपकी लाइफ को नई दिशा दे, आपको डिफ़िकल्टी से निकालने के लिए राह दिखाए, आप में भक्ति और ज्ञान पैदा करे, इतनी एबिलिटी मेंटल और मॉरल एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाए, वही गुरु है, वही शक्ति है, वही परमात्मा तत्व है। वी हैव टू क्लींस अवर थॉट, अवर माइंड। द पर्सन who enlightens your path externally and internally and lead you to the final destination happily, बस वही गुरु है। आपकी लाइफ है, लाइफ इज योर्स, चॉइस इज योर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।